सलाम का मीलाद मुबारक बहुत मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला अहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा वलअनतु दाइमतुल अबदियतु अला अअदाइहिम अजमईन। वरहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम वमुहिब्बीहिम वताबिईहिम वमवालीहिम वशिअतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी कलामिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूल अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अच्छा, वैसे मुझे नजर आना चाहिए कि आज जश्न है। अब आप अपना इम्तिहान समझें या अपनी बदनसीबी समझें कि आपने मुझे स्पीकर दे दिया। आपको पता स्पीकर की क्या ताकत होती है? पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर की मर्जी के बगैर सदर और वज़ीर आज़म भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक है, अब माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क़िबला तशरीफ़ फरमाए, लेकिन स्पीकर इस टाइम मेरे हाथों में। अब आपने ये ज़हन में रखना है। अच्छा, जश्न की इब्तिदा करते हैं जी। ऐसे लायनहल एक गुफ्तगू है, यानी लामाना गुफ्तगू है, लेकिन बाहर गुफ्तगू कुछ इस तरह की है। कहते हैं कि किसी शख्स ने वली होने का दावा किया, मैं बहुत बड़ा वली हूँ और मैं जो है वो वलियों का दीदार करवाता हूँ। बहुत अच्छे, उसको पकड़ के बादशाह के पास लाया गया। तो कुछ ज्यादा समझदार था बंदा, कुछ हद से ज्यादा समझदार था। उसने कहा बादशाह सलामत, आपसे पहले मैं वजीर साहब को दीदार करवाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैदान को जगह। उन्होंने कहा अगर नहीं दिखाया तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। मैदान सज गया। उसने कहा जी उस छत पे अभी आपको मैं वलियों का दीदार करूंगा। बहुत अच्छा। अच्छा, वजीर साहब को लेकर गए। वजीर साहब को कहा कि आप वुजू शुरू करें तो फिर आपको मैं वलियों का दीदार करूंगा। बहुत अच्छे। अच्छा, वजीर साहब ने वुजू शुरू कर लिया। उसने कहा कि आपको वो देखें उस वलियों को। नहीं, कहा कि क़िबला आप आस्था बोलें, ये सिर्फ उसको नजर आता है जो हलाल ज़्यादा होगा। वो बेचारे के नजर आ। अच्छा, वो चला गया। उसने बादशाह ने वजीर से पूछा, नजर आया कि हाँ जी थे, वली थे। पूछा, बादशाह को समझ आ गई यार अगर मैं इनकार कर दूंगा तो फिर इसका मतलब बड़ा रोना है। तो बादशाह से कहा कि आप नमाज पढ़ें, उसके बाद देखें कि वलियों का नजर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वो उसका भरम रह गया। अब देखें, अब आपने मेरी तारीफ न की, मैंने फतवा शुरू कर देना। मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखने। मैंने फतवा लगाना है कि आप इमाम को मानने वाले नहीं है, इसलिए आपने माशाल्लाह से बरादर बुजुर्गार का माशाल्लाह देखें। मैंने देखा वो क़िबला हाजी साहब इतनी मतलब पुरजोश अंदाज में, जबकि वो जो एक ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो हरारत है वो जवानों में नजर नहीं आ रही। देखिए मैं ना एक तारीख का ये जो शायरी है ना, लोग शुआरा मुख्तलिफ अंदाज में वो अशआर की जबान में ना बाज मिसालें तारीखी बयान करते हैं कि तो एक शायर ना, मतलब आपको पता होना चाहिए हम मीलाद में बैठे हैं, जश्न में, हमारा वारिस दुनिया में आए, वो तारीख आलम गवाह है। जितना जमाने के इमाम का इंतजार हुआ आज तक किसी का इतना इंतजार नहीं हुआ।
यार हुज्जत खुदा है, हमारे वारिस हैं, वारिस ज़मान है, तो आपके चेहरों से नजर आता चाहिए। कुछ शायर वो एक अक्स बयान करता है, यानी एक आप उसको समझे कि उस दौर की झलक बयान करता है। 65 के जंग में हमारे लोगों के अंदर माशाल्लाह बड़ी गैरत उन्होंने दिखाई होगी। जैसे वो कहता है कि हर सिपाही लड़ रहा था शान हैदर की तरह, हर सिपाही लड़ रहा था शान हैदर की तरह, टैंक उड़ते थे हवा में बाब खैबर की तरह, टैंक उड़ते थे हवा में बाब खैबर की तरह, टैंक के दहाने से आती ये सदा थी बार बार, टैंक के दहाने से आती ये सदा थी बार बार, ला फता इल्ला अल्लाह। आपको बारिश में क्या खुदा मजाक है। अब तारीखी एतबार से क़िबला इतनी बड़ी तमीद के साथ, इतनी बड़ी अहादीस के साथ आपके सामने साबित करके गए। बड़ा बात होगा, साबित करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर बंदा न समझे तो बहुत मुश्किल होगा। पूरी जनाब अगला आपको पूरी उसको लिखाती आपके आगे सुना दे तो आप तस्लीम नहीं करेंगे। वो मैं आगे जाने से पहले ना एक मुबल्लिग आज़म साहब, उनका एक शागिर्द है, मैं उसको भी बतौर मिसाल यानी ये महफिल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, और ये आपको ये बता रहा हूँ, ये तमहीदी बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप तैयार रहें। अच्छा, मुबल्लिग आज़म सरजमीन पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह उनका बड़ा मुनाज़िरों की दुनिया में बड़ा नाम था, बड़े हाजिर जवाब थे। कहते हैं कि क्वेटा में एक होटल में बैठे थे, ये चूंकि देवबंद से शिया हुए थे, तो इनके किसी क्लास फेलो ने इनको दावत दी होटल के अंदर और इनको चाय पेश कर दी। तो जो है वो दोनों वहां पे एक जगह पे बैठी चाय पीना शुरू हो गए। अच्छा, दरमियान में तंज करते हुए ना उस देवबंद इनकी क्लास फेलो ने मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल से सवाल किया, ये मेरा ख्याल पता नहीं इसकी आवाज बहुत या इसकी शायद ज्यादा है, अब आप लोगों के कानों को तकलीफ तो नहीं हो रही ना, मेरा ख्याल ये थोड़ी सी ज्यादा माजरत। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल से सवाल किया कि यार इस्माइल बताओ, शिया में और काफिर में कितना फर्क है? उसने बिल्कुल पूछने वाली बात है, क्या मतलब? यार एक टेबल का फर्क है, टेबल की इस तरफ शिया उधर काफिर है इतनी सी बात है। यार बड़े हाजिर जवाब है, बहुत बड़े हाजिर जवाब है। मोहम्मद वाले मोहम्मद इनके एक शागिर्द ने अपने अगला जो मरहला नहीं आपने समझना है और पूरी तवज्जो से सुनना है। अच्छा, ये भी लायानी बात है, इसका भी कोई हासिल हुजूर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जैसे इनके एतबार से अर्ज कर रहा हूँ। इनके एक शागिर्द हैं, इनके दामाद भी हैं मौलाना मोहम्मद अली हैदरी। अब पता नहीं, मैंने तालिब इल्म के दौर में इनकी किताब जो है वो माशाल्लाह से क़िबला साहब जो है वो इमाम रातिब हैं माशाल्लाह, मुझसे बहुत काबिल हैं। तो ये बहरहाल एक रस्म रवाज के मुताबिक इन्होंने मुझे बात में रखा, लेकिन उमूमी तौर पे हकीकत में इनको मेरे बाद होना चाहिए था। बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, खैर एज के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, माशाल्लाह मुझसे बहुत सीनियर है, खुदा इनके बरकत और इनका साया इस रिश्ते पर कायम रखे। तो बाहर वो बयान करते हैं, वो दामाद भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं। तो मजालिस हैदरिया एक किताबचा था, तो शुरू में तालिब इल्म के दौर में वो मैंने पढ़ा, मेरे ज़हन में आज भी। उन्होंने सफ़र खैबर जंग खैबर के सफ़र के दौरान का एक वाक़या उन्होंने जिक्र किया। मौला अमीरुल मोमिनीन और जनाब सलमान फारसी का दोनों साथ हैं। अच्छा, और उस दौरान जो है वो एक मकाम पे सहरा है, यानी आपको पता है सहरा यानी रेत के इलाका जहाँ पर कोई पानी शानी नहीं होता, वहाँ पे एक दरख्त है सूखा सा, उस दरख्त के ऊपर एक परिंदा है, मतलब एक परिंदा है, उसके वहाँ पे उसने अपना घोंसला बनाया हुआ। बड़े हैरान होते जनाब सलमान कहते हैं
या अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे जिंदा है? यहाँ ना पानी है, ना कुछ सब्जा है, ना कुछ खाने पीने, क्या ना खाने पीने की क्या करता होगा? अब ये मेरे आगे जो मैंने पढ़ना है उससे पहले ये मुकदमे में ये आपके लिए जो मैं अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ ये वो है। वो कहते हैं जी मौला, ये अब ये हिस्सा जो है मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। वो कहते हैं मौला फरमाते हैं पूछना, तो अली का गुलाम है, सलमान बिन अली बैत तेरा बड़ा मकाम है, अली की इजाजत से पूछ। कहा कि बताओ तुम कैसे जिंदा हो? कहा कि बहुत आसान है, तुम्हें साथ रहते हुए कदर नहीं है, मुझे भूख लगती है तो अली पे दुरूद भेजता हूँ। ठीक है जी। अच्छा आगे मैं अभी थोड़ा समझ जाएंगे मैं जो आज करना चाहूँ। अच्छा प्यास का, वो भी बड़ा आसान है, अली के दुश्मन को लाने भेजता हूँ, प्यास में पता भूख में पता। अच्छा अब आप एक मरतबा दुरूद पढ़ें, अव्वल से लेके 12वें अली तक सबके दुश्मनों पे लाने। अच्छा आप मुझे बताएं, भूख भी खत्म, प्यास वैसे ही है ना भाई, परंदे जैसे ईमान तो होना चाहिए ना। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि घड़ियां देखने में कोई फायदा नहीं है। देखो कि भाई आपके बदकिस्मती आपने मुझे बुला लिया है और आपने सबसे बड़ी बदकिस्मती सबसे आखिर में मुझे दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी देखिए, खुदा की तरफ से जो मनसब है ना, खुदा की तरफ से मनसबों की इब्तिदा, पहला मनसब तकरीबन आप कहें तो नबी का। नबी का जो मनसब है 1,24,000 अंबिया, 1,24,000 अंबिया। अलबत्ता इस सिलसिले में यहाँ पे ये मैं आज की रात के मुतालिक आपको अर्ज करूं कि रिवायत यह है कि अगर कोई बंदा इस रात में ये चाहता है 1,24,000 अंबिया